यस, बी इज द राइट आंसर। चलो देखो, कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, यानी पहले ए वेक्टर को नीचे बनाओ। अब ए वेक्टर पे बोला है कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, तो पहले रिजल्टेंट को ही क्या बनाओ, इस पे परपेंडिकुलर बना दो। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो देखो, अगर वेक्टर को मिलाना है तो आपको बी वेक्टर को ऐसे बनाना पड़ेगा, तो ये आपका बी वेक्टर है। देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बोला है कि ये जो बी है उसका क्या है, इसका हाफ है। इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब देखो ये कितना है, 90 डिग्री है। तो आपसे बोला है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है। समझो ध्यान से, देखो ए वेक्टर ये है, इसका ये क्या है, हेड है, और ये बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर ये क्या है, इसका ये क्या है, देखो हेड यहाँ पर है और इसका हेड यहाँ पर है। क्या एंगल बताना पॉसिबल है? नहीं। यानी एंगल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो इस वेक्टर का ये क्या बन गया, टेल, और इस वेक्टर का भी ये क्या बन गया, टेल। यानी ये किससे कंबाइन हो गया, टेल टू टेल। तो टेल टू टेल का मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। आप लोग ये एंगल बताते तो 30 डिग्री बताते। अब ये एंगल कैसे आएगा 30 डिग्री, वो समझो। ये मान लो कि एंगल थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी देखो आपको बी पता है और ये b/2 पता है, तो इसी में रिलेशन खोजो। ये आपका अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो देखो b/2 और b पता है, तो यानी हम क्या लेंगे, p/h वाला रेशियो लेंगे। तो p/h किस में आता है बताओ, साइन थीटा में। इतना ट्रिगो आता होगा। साइन थीटा क्या होता है, p/h, यानी p की वैल्यू क्या है, b/2, तो p की जगह रखेंगे b/2 अपॉन में h की वैल्यू क्या है, b। तो देखो b से b कट गया, यानी साइन थीटा कितना आ गया, 1/2 आ गया। साइन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री आ गया, तो आप लोग जानते हैं एक लाइन तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर 180 में से 30 माइनस करो तो 150 डिग्री, यानी ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 150 डिग्री। सबको समझ में आया? ये आप लोग घर पे जाके मेरे कहने से एक बार दोबारा करना, क्योंकि ये नीट का ही क्वेश्चन है। अब बार बार मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि रिजल्ट आप ही लोगों को देना है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3, 4, 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली। और बोला है कि a प्लस बी किसके बराबर है, c के। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये तो आसान है, कोई बताएगा इसका आंसर, कोई इसका आंसर बताएगा? देखो जब भी 3, 4, 5, यानी जब भी आपका कुछ ऐसा बने कि a² प्लस b² बराबर c², अगर ये इक्वल आ गया तो आपको पता है ये किसको फॉलो करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल को। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी इसमें एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, π/2। सबको समझ में आया? 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट का मतलब एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में चाह रहा हूं कि सब लोग बताओ इसका आंसर। बोला है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। कहने का मतलब कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है, मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर। तो कह रहा है कि बिटवीन एंगल इसके बीच में कितना बनेगा, कोई बताएगा आंसर? देखो क्या करोगे, इसका आपका फॉर्मूला याद है क्या, क्या करते थे, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही करते थे ना। और यहाँ पर क्या करोगे, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, जो कट रहा है काटो, a² b² कैंसिल आउट हो गया। अब देखो उसको इधर लेकर आओगे तो 2ab cos थीटा, मैं डायरेक्ट लिखूं 2ab और 2ab 4ab cos थीटा हो जाएगा। तो 4ab cos थीटा बराबर 0, तो यहाँ से cos थीटा कितना आ गया, 0। अब ये मत बोलना कि सर ये 4ab कहाँ गया, 0 से जाके 0 हो गया। तो बताओ cos थीटा 0 है, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, cos 0 किस पे आता है, 90 पे आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इतनी बात सबको समझ में आई? अब जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा करने के लिए वो सबको करना है, लिखने का टाइम नहीं है, इसलिए लिख लेना घर पे। अगला क्वेश्चन देखो 4 पढ़ो, कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ईस्ट। अब डायरेक्शन सबको पता होना चाहिए, सबको डायरेक्शन पता है, इधर क्या होता है ईस्ट, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है वेस्ट, और इधर क्या होता है साउथ। समझ में आया? तो कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। तो मान लो यहां तक आया 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड इट्स वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ इन 10 सेकेंड। यानी कह रहा है कि यहां तक आया और इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ईस्ट, एंड वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। नॉर्थ में चला जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, ये नॉर्थ है।
इन 10 सेकेंड फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है, समझो एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो डायरेक्शन से पकड़ो, डायरेक्शन क्या होगा तो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ए पार्टिकल 5 मीटर ईस्ट जा रहा है एंड वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चला गया। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इनिशियल स्पीड यानी v माइनस यू अपॉन में, बताओ क्या आ जाएगा, टाइम, यही आएगा ना। तो v का मतलब ये फाइनल है आपका, यानी यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 और 5 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करना, इस कॉपी निकाले हो सब लोग, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। आप लोगों को थोड़ा पेन भी चलाना है, बताओ कि कितना है। अच्छा डायरेक्शन की बात करें तो अगर इसको मिलाओगे तो इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट है इस ऑप्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। करो, मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, जाने दो, 5 मीटर पर सेकेंड, फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में गया, नॉर्थ में 5 मीटर पर सेकेंड से गया, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट आप लोगों को पता है कि ये वाला रिजल्टेंट होगा, है ना, लेकिन वेक्टर का ये रिजल्टेंट है, और एक चीज मैंने बताया था, ये कितना है 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 90 डिग्री पे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5√2, तो 5√2 यानी इसका रिजल्टेंट ये a बराबर 5√2 कितने सेकंड में जा रहा है, टाइम को नीचे रखो 10, 5 दूना 10 यानी √2 अपॉन में 2, तो √2 से 2 को काटेंगे तो 1/√2। तो पहले तो देखो 1/√2 मैग्नीट्यूड कहाँ दिया है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, या तो ए बी होगा या तो सी होगा। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन में यहाँ नॉर्थ वेस्ट बोला है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट बोला है। अब बताओ डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगा या नॉर्थ ईस्ट होगा। तो आप लोगों को पता है कि देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर का क्या है, हेड है, और ये वेक्टर का ये हेड है, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दो तो डायरेक्शन किधर चला जाएगा, नॉर्थ, बोलो नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर है। एक बार इसको देख लेना, देखो डाउट जहां भी आता है ना सब मार्क करके रखना, डाउट सेशन स्टार्ट होगा ना उसमें आके क्लियर कर लेना। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो एक बार। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कितना दे रखा है, एक्स वाई पे 2 मीटर और यहाँ कितना दे रखा है 3 मीटर, एट टाइम 0 सेकेंड, 0 सेकेंड यहाँ पर टाइम है। आगे बोला है 6 मीटर और 7 मीटर, तो आगे बढ़ जाओ, यानी 6 मीटर और यहाँ पर कितना है 7 मीटर, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पर टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड। आगे बढ़ो, एट 13 मीटर 14 मीटर, यानी यहाँ कितना है 13 मीटर और 14 मीटर, टाइम कितना ले रहा है 5 सेकेंड, यानी यहाँ पर टाइम आ गया 5 सेकेंड। तो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी आप लोग जानते हो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस, बोलो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है ना टोटल टाइम। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 13 में से देखो यहाँ से यहाँ तक बोला है तो 13 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा 11 प्लस 14 में से 3 को माइनस करो कितना आएगा 11, कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। अच्छा वेक्टर फॉर्म में बोला है, तो वेक्टर फॉर्म में बोला है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे 11i प्लस 11j, तो ये आ जाएगा 11/5 कॉमन ले लो तो i प्लस j, किसमें है 11/5 i प्लस j, 11/5 i प्लस j, यानी डी ऑप्शन में है। समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैं चाह रहा हूं कि आप लोग आंसर कमेंट करो जल्दी से, बोलो। करेक्ट, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस, इन दैट केस द फोर्स इज, अभी बताया था, बताओ कौन सा आंसर होगा, बोलो। आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, अभी करे थे ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या था मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस केस में क्या था 90 डिग्री एंगल आया था, अभी करवाया था, तो 90 डिग्री एंगल आया था, तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग निकाल के बताओ जल्दी से, पढ़ो इसको, टाइम ही नहीं है। अब रेगुलर क्लास रहता तो रेगुलर क्लास में आप लोगों को टाइम देता। अब अच्छा है कि मैं ही समझा दूं, कोई बताएगा इसका आंसर, इसलिए बोला था कि वेक्टर का डीपीपी सॉल्व करके आओगे ताकि यहां पर जल्दी से आंसर बताओगे। देखो सुन लो, 12th क्लास रिपीटर के पास ये डीपीपी होगा, 12th क्लास तो आशीष सर से कांटेक्ट करना, और कल मैं पढ़ाऊंगा मोशन इन ए प्लेन काइनेमेटिक्स 1 का डीपीपी ले लेना, उसको सॉल्व करके आना घर पे। इतना करके आओगे ना तो यहाँ पर समझ पहले से आप करे रहोगे
तो आपको पता है कि हमारी कमी क्या है। फिर मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे में कमी क्या थी, घर पे जाके उसको दूर कर लेना। ऐसे पढ़ोगे तब रिजल्ट दोगे। देखो, इफ ए वेक्टर 2i + 3j 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये बताओ, मान लो कि मैं इसको ए वेक्टर बना लेता हूं, इसको बी वेक्टर बना लेता हूं, तो दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? 0। यानी यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ए वेक्टर लिखो, क्या है? 2i + 3j + 8k, और बी वेक्टर क्या है? 4 पहले जे है ना, हाँ, 4j - 4i + अल्फा के। यहां चकमा खाए, अगर i लिखे तो गलत आंसर टिक करके आ जाओगे, इसलिए देखोगे कि पहले दिया क्या है, बराबर क्या आ जाएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट सबको पता है कैसे निकालते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया? -8। j को j से करते हैं तो क्या आ जाएगा? 12 + 8 को अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा? 8 अल्फा बराबर 0। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 + 8 अल्फा बराबर 0, यानी 8 अल्फा बराबर -4, यानी 8 से 4 को काटो, अल्फा बराबर -1/2। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो समझना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, तो मैं इसको बोलता हूं कि आप लोग इसको होमवर्क में करोगे, क्योंकि आप लोग मेरे साथ मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा। इसका डी ऑप्शन है, घर पे करके देखना, नहीं आएगा जो सीरियस बच्चा होगा मेरे से डाउट सेशन में मिलेगा। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर इतना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है। अभी बताया था दो वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा वेक्टर a डॉट b अपॉन में क्या बताया था, mod a mod b। इसको याद कर लेना, दो वेक्टर के बीच का एंगल a डॉट b अपॉन में mod a mod b। टाइम नहीं है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। 3 से 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? अरे बोलो, थोड़ा सा मुंह खोलो। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 4 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16। 5 को 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -5। नीचे मैग्नीट्यूड की जरूरत है, लेकिन स्मार्ट स्मूच लगाना। नीचे मैग्नीट्यूड निकालोगे टाइम वेस्ट होगा, पहले ऊपर ही देखो क्या रहा है, 25 - 25, ऊपर क्या बना? 0। नीचे कुछ भी रहेगा, 0 अपॉन में क्या होता है? 0। यानी a cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। cos थीटा 0 किस में होता है? 90 डिग्री पे। यानी इसका आंसर क्या आ गया? सी। ऐसे ही सॉल्व करना होता है क्वेश्चन नंबर 9 तक आ गए। आया? हाँ, देख लेता हूँ। cos थीटा बराबर ए वेक्टर, अब फॉर्मूला लिखो मत, आई में अच्छा यहाँ पर आई नहीं है तो इसका मतलब आई खत्म, जे है तो जे में जे से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1। के नहीं है तो के को छोड़ दो। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, सबको पता है √2 आएगा। ये सबको समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड √2 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा? √2, यानी 1/2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 1/2, 60 डिग्री की। कैसे गलत कर दी? समझ में आया? 60 डिग्री आएगा इसका आंसर। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला है a and b आर टू वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन a क्रॉस b, तो देन वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कह रहा है। पहले ये बताओ a क्रॉस b कैसे लिखेंगे, बताओ। mod a बोलो, mod b बोलो, साइन थीटा, क्रॉस है तो साइन थीटा आएगा, अपॉन में √3, डॉट है तो बताओ क्या आएगा? mod a mod b क्या आएगा? cos थीटा आएगा। बस हो गया, खत्म कहानी। mod a mod b से mod a mod b को काटो, साइन थीटा के नीचे cos थीटा को लाके रख दो, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर क्या आ गया? √3। अब इतना तो सीरियस हो गया कि साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा क्या आ गया? √3। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? टेबल याद कर लो, 3-4 क्वेश्चन गलत करके आओगे अगर टेबल नहीं याद है तो। 60 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आया? बिना टेबल का फिजिक्स पढ़ना ही मुश्किल है, इसलिए टेबल याद करो, साइन कॉस टैन ये सब की वैल्यू याद करो। तुम्हें पता है ये सब क्वेश्चन सिलेक्शन करने में भी टीचर को कितना मेहनत लगता है, ताकि पूरा रिविजन हो जाए। तुम लोग टीचर की मेहनत ही नहीं देखते, और किसके लिए किया जा रहा है ये भी नहीं जानते, तुम्हारे लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एक बार।
जो मैं आपको थ्योरी दे के क्वेश्चन करवा रहा हूं इतना कर लोगे, नीट में इसी से रिजल्ट बनेगा। इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। देखो करेक्ट, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18। यानी मान लो कि दो वेक्टर है जिसका सम कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। जैसे मान लो यहाँ पर ए है, बी है और ये रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट कितना दे रखा है, 12। कह रहा है इफ द रिजल्टेंट इन 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट इज 90 डिग्री बोला है, यानी रिजल्टेंट इज 90 डिग्री को मेरे को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इस 12 है और स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर का मतलब कितना है, अच्छा दोनों का सम दे रखा है 18। मान लेता हूँ कि ये ए है जो कि छोटा है और यहाँ पर ये मान लो बी है, तो a प्लस बी हमारे पास कितना हो गया, 18। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट आप लोग जानते हो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं चाह रहा हूं कि इस दोनों इक्वेशन से आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो सॉल्व करने की, यानी ए की वैल्यू निकालने की, थोड़ा सा करो फटाफट। जैसे a प्लस बी 18 है ना, तो a यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो या a की वैल्यू निकालो। चलो मैं हिंट दे के छोड़ देता हूँ, घर पे कर लेना। a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 18 माइनस बी। आप क्या करना, a की जगह रखना 18 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। यहाँ आइडेंटिटी लगाना, यहाँ से b निकालना। इतना तो कर सकते, करना नहीं होगा मेरे से पूछ लेना। आगे देखो 13 क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कह रहा है कि ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जाने दो। विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, देन इट टर्न लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट इसका इधर हुआ, 90 डिग्री से लेफ्ट टर्न ले रहा है। इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज, मतलब 50 किलोमीटर है तो ये भी 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस इन द टर्निंग प्रोसेस, कह रहा है कि इसका वेलोसिटी कितना इंक्रीज होगा। तो पहले ये बताओ, ये ऐसे है, अब इसका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। तो रिजल्टेंट ऐसे बना तो डायरेक्शन क्या हो गया, पहले नॉर्थ जा रहा था, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब इधर साउथ, तो नॉर्थ और इधर साउथ, तो नॉर्थ साउथ किधर है, कहीं है डायरेक्शन आ रहा है। मेरे अनुसार इसका ए आंसर है, आप लोग इसको सॉल्व करना। देखो टाइम नहीं है, टाइम रहता तो सारे क्वेश्चन को आराम से करवाया जा सकता था। अब देखो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको कर लेना। इसका आंसर बताओ, 5 12 13 है, P प्लस Q किसके बराबर है, R के। देन एंगल बिटवीन Q एंड R, देखो P प्लस Q है R के बराबर, तो ये मान लो P है, ये Q है और ये R है, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। आपसे एंगल पूछा है Q एंड R के बीच में, Q और R के बीच में, ये वाला थीटा एंगल। तो 5 12 13 है, P प्लस Q, 5 12 को जोड़ोगे 13 आएगा, तो इसको ले लो कि ये 5 है, ये क्या है 12 है और रिजल्टेंट क्या है 13। एंगल थीटा पूछा है, बताओ परपेंडिकुलर अपॉन में, देखो आंसर देखो 5 अपॉन में 12, 5 अपॉन में 12, तो देखो तो कॉस थीटा 5 अपॉन में 12 बनेगा नहीं, क्योंकि ये P और ये B हो गया। 5 अपॉन में 13, 5 अपॉन में 13, 5 अपॉन में 13, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन, यानी ये भी नहीं होगा, साइन नहीं आया, नहीं होगा। कॉस वाला टर्म जोड़ो, कॉस में क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मिल गया आंसर। कॉस थीटा बराबर 12/13, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 12/13, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फाइंड A प्लस बी। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम भी कम है और मैं करवा रहा हूं। देखो सबसे पहले A निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट ये है ना, तो कैसे निकालोगे, A वेक्टर क्या हो जाएगा, बनाओ यहां पर बताओ। 37 डिग्री है तो क्या लिखोगे, 5 cos 37 डिग्री प्लस ऊपर जाएगा तो 5 sin 37, ये ए वेक्टर आ गया। आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना आएगा बताओ, 10, तो ये कॉस आया टर्म आएगा तो क्या आ जाएगा 10 cos 53 डिग्री प्लस ये, और बताओ क्या आ जाएगा 10 sin 53 डिग्री। बस सॉल्व करके ऐड कर दो। cos 37 सबको पता है कितना होता है, ये मैंने बोला था ना बार बार आएगा, इसको याद कर लेना। ये 90 डिग्री है, ये 37 है, तो ये अपने आप 53 हो जाएगा। 37 को पकड़ो छोटा, 3 4 5, cos 37 की बात कर रहे हैं, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। cos 37 का मतलब बेस अपॉन में 4/5, सबको समझ में आ रहा है, 4/5 आई कैप प्लस 5 sin 37 का मतलब 3/5, 3/5 जे कैप, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, यानी ये आ गया 4i प्लस 3j, 4i प्लस
3j। इधर सॉल्व करो, b वेक्टर क्या आ जाएगा 10 cos 53 बोलो, cos 53 बोलो, cos 53 3/5 प्लस 10 sin 53 बोलो 4/5, 4/5 तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये आ जाएगा आपका 6i प्लस 8j, जोड़ो 6 और यहाँ पर कितना आया था 4, 6 4 10, कहाँ पे है 6 4 10, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यानी ये तो होगा नहीं। अब देखो 2 में फंसे हो तो अगला भी चेक कर लो, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या था 8, 8 3 11, यानी मैंने सही टिक लगाया, समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये नीट का ही क्वेश्चन है। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन बोला है ए पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। मैं हिंट दे के छोड़ रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है 0,0, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन XY प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट एट ए लेटर टाइम कितना हो जा रहा है √3,3 हो जा रहा है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक विद द एंगल यानी ये थीटा, देखो समझो ये √3x की वैल्यू, ये 3y की वैल्यू, tan थीटा लगाओ, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 3 अपॉन में √3, 3 अपॉन में √3 का मतलब क्या आया √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फॉर टू वेक्टर a and b, a plus b is perpendicular to a minus b, the ratio of their magnitude is, जल्दी बताओ a plus b और a minus b का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रेशियो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर क्या था मॉड a माइनस मॉड b वेक्टर, इसको इधर लाओगे तो मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर 1 लिख सकते हो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1। आगे समझो, 2 forces 3 Newton and 2 Newton are at an angle Q such that the resultant is R. The first force is now increased। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, इसको आप लोग होमवर्क में करोगे, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करो मेरे साथ। इसका आंसर कोई बताएगा, ए पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। देखो मैं हिंट दे देता हूं, आर दिया है, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी निकालोगे डिफरेंशिएट करके, एक्सेलरेशन निकालोगे फिर से डिफरेंशिएट करके, जो आंसर आएगा वही होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, द एंगल बिटवीन द वेक्टर, एक बार और आया था ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, एक बार ये आया था अभी 60 डिग्री ना, हाँ 60 डिग्री, 20 हो गया। 21 क्वेश्चन देखो, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट b क्रॉस a डॉट a, याद रखना 0 होता है, क्या होता है 0, डी आंसर।